बॉर्डर समझ में आ गई आपको? बॉर्डर्स के बाद आता है हमारा सरफेस। सरफेस ऑफ योर हार्ट, 3 सरफेस है हमारे, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस। 3 सरफेस होते हैं हार्ट के। एंटीरियर को हम स्टर्नोकोस्टल भी बोलते हैं, इंफीरियर को हम डायाफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं, और लेफ्ट सरफेस। अब ये सरफेस को समझना है। हमारा जो हार्ट है उसकी 3 सरफेस है। सबसे पहली एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इस फिगर में बहुत क्लियरली विजिबल है। ये हमारा पूरा एंटीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर सरफेस में हम क्या, एंटीरियर सरफेस को स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टर्नम और कोस्टल रिब्स के जस्ट पीछे है ये, उसी से ये रिलेटेड है। तो इस आगे के पूरे सरफेस, हार्ट के आगे के पूरे सरफेस को हम एंटीरियर सरफेस कहेंगे। एंड दिस एंटीरियर सरफेस क्लियरली दिख रहा है हमको किस किस चीज से बना है। इट इज फॉर्म्ड बाय योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड योर लेफ्ट auricle. Anterior surface is very easy. Anterior surface also known as your sternocostal surface, formed by your right atrium, mainly by your right ventricle, left ventricle and left auricle. उसके बाद है हमारा दूसरा inferior surface. Inferior surface या फिर diaphragmatic surface. हमको पता है कि हमारा जो हार्ट है ना, या मीडियास्टिनम है, वो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे बैठा हुआ है। तो हार्ट भी हमारा क्या है, मिडल में है, इंफीरियर मीडियास्टिनम के मिडल पार्ट में है। तो हार्ट जो है हमारा, उसका जो बेस है नीचे, इंफीरियर सरफेस जो है, बेस तो ऊपर होता है, इंफीरियर सरफेस जो है वो हमारा कहाँ है, ऑन योर डायफ्राम। डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन है उसी पे हमारा हार्ट का इंफीरियर सरफेस बैठा हुआ है। ये तो हमारी इंफीरियर बॉर्डर है और पूरा हार्ट जो है इस डायफ्राम के ऊपर इस तरह से बैठा हुआ है। तो जो इंफीरियर सरफेस है उसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं। इसका जो इंफीरियर सरफेस है इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलते हैं। और ये क्लियरली दिख रहा है कि जो इंफीरियर सरफेस है वो किससे बना है। मैंने आपको बताया ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आगे तो इतना ही दिखता है, लेकिन ज्यादातर ये इंफीरियर सरफेस बनाता है और पोस्टीरियर सरफेस बनाता है। तो इस इंफीरियर सरफेस को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि लेफ्ट 2/3 is formed by your left ventricle and right 1/3 is formed by your right ventricle. अब ये हमारा इंफीरियर सरफेस है, लेकिन इंफीरियर सरफेस जो है नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल तो सिर्फ 1/3 हिस्सा बनाता है, और ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारा इंफीरियर सरफेस बनाता है। तो लेफ्ट 2/3 is formed by your left ventricle and right 1/3 is formed by your right ventricle, your inferior और diaphragmatic surface. और तीसरा है लेफ्ट सरफेस। अब हमारा हार्ट का पूरा लेफ्ट सरफेस भी होता है। हमारा हार्ट इस तरह से होता है कि उसका एक लेफ्ट सरफेस होता है ना, उसका एक इंफीरियर सरफेस होता है और उसका एक एंटीरियर सरफेस होता है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है पीछे, वो उसका बेस होता है। ठीक है, कोई पोस्टीरियर सरफेस नहीं होता है, लेकिन वो उसका बेस होता है, या उसे बेस बोल दो या इसको पोस्टीरियर सरफेस बोल दो। तो जो लेफ्ट सरफेस है लेफ्ट साइड का, इट इज अगेन फॉर्म बाय योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्ट ऑफ योर लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट सरफेस हो गया। सरफेस के बाद बेस पर हम वापस आते हैं, बिकॉज बेस इज इंपॉर्टेंट। अपेक्स के बाद जो बेस था ना, बेस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस। अब आपको समझ में आ गया होगा, बेस हमारा क्या है, हार्ट का पोस्टीरियर सरफेस भी। अगर इसको हार्ट माना जाए तो हार्ट का आगे का एंटीरियर सरफेस, इस साइड का लेफ्ट सरफेस, यहाँ पे डायफ्रामेटिक या इंफीरियर सरफेस, और पीछे जो है पोस्टीरियर सरफेस जो है वो क्या है, बेसिकली उसका बेस है।
हार्ट इस तरह से कि उसका बेस ऐसे है और उसका अपेक्स यहाँ पे नीचे की तरफ पॉइंट बना रहा है। कोन शेप का स्ट्रक्चर है, कोनिकल स्ट्रक्चर है, तो बेस उसका पोस्टीरियर सरफेस बना रहा है और फिर कोन का अपेक्स नीचे यहाँ लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आ रहा है। तो बेस इज योर पोस्टीरियर सरफेस और वही पोस्टीरियर सरफेस इस फिगर में दिखेगा आपको। दिस इज योर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। Posterior surface is formed mainly by your left atrium and right atrium. हमारी superior border ले लो या फिर हमारा posterior surface या base ले लो, दोनों ही हमारे atria से बने हैं, mainly by your left atria and partly by your right atria. और इस posterior surface में आपको क्या दिख रहा है? Left atrium में ये 4 veins हैं, these are the राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो पोस्टीरियरली आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक तो हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स इन योर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में ये हमारा सुपीरियर वेना केवा ओपन होता है और इंफीरियर वेना केवा ओपन होता है। अगर हम फिर से इस स्ट्रक्चर को समझे, ये वाले स्ट्रक्चर को, तो मैंने बताया था कि हार्ट में 4 चैम्बर्स में से 4 वेसल्स निकलती है। तो हमारी जो वेंट्रिकल की वेसल्स है, वेंट्रिकल्स की वेसल में लेफ्ट वेंट्रिकल में से हमारा एओर्टा निकल रहा है और राइट वेंट्रिकल में से हमारा पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। तो एओर्टा इस तरह से जाता है, मतलब यहाँ पे मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है तो एओर्टा इस तरह से क्रॉस होता है, ठीक है। एओर्टा ऑब्लिकली ऊपर की तरफ जाता है टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये अगर मेरा हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो दोनों वेंट्रिकल्स की बात करें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से जो एओर्टा निकल रहा है वो ऐसे ऊपर की तरफ और राइट की तरफ जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, वो लेफ्ट और ऊपर की तरफ जाता है। तो इस फिगर में लेफ्ट वेंट्रिकल से तो ये हमारा आर्च एओर्टा निकल रहा है और राइट वेंट्रिकल से इस तरह से जा रही है हमारी पल्मोनरी ट्रंक। तो आगे फ्रंट में हमको पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा दिखेगा एंटीरियरली, और पीछे पोस्टीरियरली क्या दिखेगा? वेन्स दिखेंगी। दोनों वेन्स कौन सी है? जो एट्रियम्स में है। तो राइट एट्रियम में तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा खुलती है, लेकिन ये पोस्टीरियरली खुलती है, पीछे की तरफ खुलती है। हेड, नेक और अपर आर्म से जो ब्लड आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा वो हमारे राइट एट्रियम में खुलती है, लेकिन राइट एट्रियम में पीछे की तरफ खुलती है, पोस्टीरियरली, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में, मतलब हमारे जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वापस थ्रू योर पल्मोनरी वेन्स, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में खुल रही है, लेकिन ये भी पीछे की तरफ पोस्टीरियरली खुल रही है। आगे सिर्फ हमारा एओर्टा है और पल्मोनरी ट्रंक है, और पीछे हमारी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा है, और यहाँ पे हमारी पल्मोनरी वेन्स है। तो पोस्टीरियरली या फिर बेस में आपको लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स दिखेगी, राइट एट्रियम में आपको सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग्स दिखेगी। तो ये बेस हमारा इंपॉर्टेंट था। तो हमने हार्ट को, एक्सटर्नल फीचर्स को 5 पॉइंट में पढ़ा: द ग्रूव्स, द अपेक्स, द बेस, द बॉर्डर्स एंड द सरफेसेस। और इसी में एक और पार्ट है थोड़ा सा, एंड दैट इज लास्ट पार्ट, एंड दैट इज योर सर्कुलेशन। हार्ट में 2 सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इजीली समझ में आ जाएगा, मैंने वापस रिपीट कर रही हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? जो हमारा हार्ट और लंग्स के बीच में है। हार्ट और लंग्स के बीच का जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, मैंने जस्ट अभी बताया था कि राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक जो है वो हमारा लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। लंग्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और यहाँ से ये थ्रू पल्मोनरी वेन्स आपके लेफ्ट एट्रियम में आती है। पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड लेके आती है। तो ये हार्ट से ये हमारे 2 लंग्स के बीच का ये वाला जो सर्कुलेशन है इज योर
पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, क्लियर है, थ्रू योर पल्मोनरी ट्रंक टू द लंग्स एंड थ्रू द पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा अपने हार्ट और बॉडी के बीच में होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हम कैसे समझेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन इज थ्रू योर लेफ्ट वेंट्रिकल through your aorta, ascending aorta, arch of aorta, and this arch becomes your descending aorta, डिसेंडिंग में thoracic and abdominal aorta, और फिर आगे जाके नीचे किडनीज और बाकी सब जगह लोअर लिम्स वगैरह को ब्लड सप्लाई करता है। तो अब हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है थ्रू योर एओर्टा, और एओर्टा से ये पूरी बॉडी में जाता है और वापस कलेक्ट करता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू योर इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा इनटू योर राइट एट्रियम। तो ये हमारा हो गया पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक एक बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होके वापस राइट एट्रियम में थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा ब्लड एंटर होता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हो गए। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फीचर ऑफ योर हार्ट, जनरल फीचर्स ऑफ योर हार्ट और बेसिक एनाटॉमी ऑफ योर हार्ट कंप्लीट होता है। इसका एक क्विक रिकैप करते हैं हम कि व्हाट इज हार्ट। हार्ट को अगर हम पढ़ते हैं या हार्ट को हम लिखते हैं या हार्ट को हमको समझना है तो इट इज अ मस्कुलर hollow conical structure placed in your middle mediastinum, enclosed in your pericardium, and it has got 4 chambers, 2 atria, 2 ventricles। जो 2 एट्रिया है वो उसके वेंट्रिकल्स के ऊपर और पीछे की तरफ, इट लाइज अबव एंड बिहाइंड योर वेंट्रिकल्स। इसके बाद इसका वेट देख लिया 300 ग्राम्स है, उसकी साइज 12 इंटू 9 सेंटीमीटर है। इसका एक अपेक्स होता है which is directed downwards, forwards and towards your left, lies in your 5th intercostal space, medial to your mid clavicular line। इसका एक बेस होता है, लेकिन जो बेस है ये posteriorly placed होता है, not superiorly, posteriorly placed होता है, formed by your 2 atria, right and left atrias। उसके बाद इसकी 4 बॉर्डर्स होती है। 4 बॉर्डर्स में से राइट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर, देन इसकी इंफीरियर बॉर्डर, फिर इसकी लेफ्ट बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर जो वापस दोनों एट्रिया से बनी हुई है। फिर इसके 3 सरफेसेस हैं। इंटीरियर सरफेस जो इस फिगर में पूरी तरह से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल बनाता है। फिर इसका पोस्टीरियर सरफेस जो इस फिगर में आ जाता है, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम बनाता है। पोस्टीरियर सरफेस, राइट एंटीरियर सरफेस, और इसका इंफीरियर सरफेस होता है जो डायफ्रामेटिक सरफेस है, मेड मेजरली बाय योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय योर राइट वेंट्रिकल। सरफेसेस हो गई, बॉर्डर्स हो गई, एंड इसके ग्रूव्स हमने पढ़े थे कि ये जो 4 चैम्बर्स है आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल ग्रूव्स, interventricular grooves and atrioventricular groove, which is also known as coronary sulcus, which is circular in shape and in which runs your coronary vessels। और एक अप्लाइड रह गई है, एक अप्लाइड ये है जब हम अपेक्स पढ़ते हैं हार्ट का, और अपेक्स बीट हमारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में मिलता है हमारे स्केलेटन में, लेकिन एक कंडीशन होती है एंड दैट इज योर डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में what is dextrocardia? Dextrocardia is when your heart is situated in your right side, it is called dextrocardia। तो ऐसी कंडीशन में हमारी अपेक्स बीट हमको राइट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगी। एक्सरे में भी हमको हार्ट पूरा राइट साइडेड दिखेगा। इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद उसके 2 सर्कुलेशंस थे, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशंस। तो ये हार्ट का जनरल एक्सटर्नल फीचर्स कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम राइट एट्रियम को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।